नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हिंदी नाम को इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में मैं लिखना सिखाऊंगा। आपको यहाँ पे कुछ जो कि हिंदी नाम दिखाई दे रहे होंगे, इन हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखकर जो कि हमें सीखना है। अगर आपको भी बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेजी सीखना है तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्या होता है, अगर आपको जो कि मेरे तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है राकेश, क्या लिखा हुआ है, राकेश लिखा हुआ है, तो राकेश का अंग्रेजी हो जाएगा RAKESH, राकेश। अब आपके माइंड में ये रहा, अगर किन्हीं को जो कि थोड़ा बहुत जो कि अंग्रेजी पढ़ने आता है तो समझ जाएंगे, हिंदी पढ़ने आता है तो समझ जाएंगे, लेकिन जिनको अभी कुछ आता ही नहीं है वो कैसे समझेंगे। तो उनके लिए जो कि इस वीडियो में मैं पूरा फुल डिटेल्स के साथ सब कुछ लेकर उपस्थित हुआ हूं। बस आपको इस क्लास को लास्ट तक, शुरू से अंतिम तक देखना है, आपको सारा का सारा चीज आ जाएगा। मैं लास्ट तक जाऊंगा, फिर वहां पे जो कि आपसे प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले कुछ नामों को जो कि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद जो कि हम नीचे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है गवना, गवना, इसको हम पढ़ते हैं गवना पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, गवना पढ़ते। अगर मैं आपसे बोलूं गवना का अंग्रेजी लिखने के लिए, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि गवना का अंग्रेजी लिख देंगे, लेकिन बहुत से ऐसे जो कि मेरे दोस्त होंगे, मेरे छोटे भाई बहन होंगे, जिनको लिखने में बहुत सी जो कि परेशानी, बहुत दिक्कत होगी, यानी उनको आता ही नहीं है। तो कैसे सीखेंगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है, बिल्कुल जो कि फ्री में सिखाया जाता है। आप जैसे ही मेरे चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देंगे, आपको 7:45 पर रोज शाम को, यानी जो कि रात हो जाते हैं उतने समय में, आपको लाइव वीडियो मिलेगा, यानी डिजिटल बोर्ड पे आपको लाइव वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जिनको हिंदी इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत है। देखिए, गौ का अंग्रेजी आपको नहीं पता है, मेरे को पता है। ठीक है, तो गौ का अंग्रेजी हो जाएगा जी। यहाँ पे एक्स्ट्रा में ए लगेगा। ए क्यों लगेगा, मैं जब जाऊंगा नीचे आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, GA। वो का अंग्रेजी हो जाएगा W, यहाँ पे लग जाएगा ए। यहाँ पे नौ है तो नौ का N, फिर आकार है तो A। ठीक है, GAWANA, गवना। राकेश, राकेश का हो जाएगा RAKESH, राकेश। मोहन, MOHAN, मोहन। समोसा, SAMOSA, समोसा। करकट, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है करकट, तो करकट का अंग्रेजी हो जाएगा KARKAT। ठीक है, KARKAT, करकट। चलिए अब इस साइड आते हैं, इसको यहाँ से इरेज करेंगे, थोड़ा सा इधर बैक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए लिखा हुआ है चंदन, क्या लिखा हुआ है, चंदन लिखा हुआ है, तो चंदन का अंग्रेजी हो जाएगा CHANDAN, चंदन। अगर किन्हीं का नाम चंदन है तो उनको पता होगा कि चंदन का अंग्रेजी क्या है। ठीक है, शैलेश, यहाँ पे लिखा हुआ है शैलेश, तो शैलेश का अंग्रेजी देखिए SHAILESH, शैलेश। बोधनाथ, बोधनाथ, तो यहाँ पे हो जाएगा BODH, बोध, NATH, बोधनाथ। सोहन, SOHAN, सोहन। कुमार, कुमार का KUMAR, कुमार। चलिए, आपने यहाँ पे प्रैक्टिस तो थोड़ा सा जो कि कर लिया, अब आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, अभी भी नहीं आ रहा होगा, अब आपको समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, आपको अंग्रेजी लिखने के लिए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए और अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपको ABCD आनी चाहिए, समझ में भी और पढ़ने में भी। ठीक है, कैपिटल लेटर्स, अल्फाबेट, अल्फाबेट यानी होता है ABCD, कैपिटल यानी बड़ी ABCD, लेटर्स मतलब जो कि ये अंक है ABC ऐसे करके। ठीक है, चलिए मैं आपको समझा दूं, अगर आपसे कोई पूछे ABCD कितने लेटर्स के होते हैं, तो आपको फट से जवाब देना है कि ABCD
26 लेटर्स के होते हैं, वो चाहे छोटी एबीसीडी हो या बड़ी एबीसीडी हो। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और जो कि काउंटिंग कर सकते हैं। आपके माइंड में अगर कभी जो भोर पड़ जा रहा है तो आप जो कि एक बार याद कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। समझना ये है कि कौन सा एस है, कौन सा आर है, कौन सा डी है, कौन सा के, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, नहीं तो सभी किसी को एबीसीडी पढ़ ले तो ऐसे आता ही होगा। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आपने जो कि कैपिटल लेटर्स अल्फाबेट बड़ी एबीसीडी को ए से जेड तक जो कि रीडिंग कर लिए। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि एबीसीडी कितने लेटर्स के होते हैं, जो कि कितने अंक के होते हैं, वो छोटी एबीसीडी हो या बड़ी एबीसीडी हो, कितने लेटर्स के होते हैं एक बार बताइए आप लोग, 26 लेटर के। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, देखिए आपने अभी बड़ी एबीसीडी को पढ़ा, अब छोटी एबीसीडी को रीडिंग एक बार अच्छे से करिए। यहाँ पे समझ लीजिएगा, नहीं तो बहुत से लोग बार बार यही पे गलती करते हैं। ठीक है, देखिए इसको लिखते वक्त, इसको लिखते वक्त और इसको लिखते वक्त बार बार लोगों से गलती होता है, लेकिन आपको गलती नहीं करना है, बस ध्यान में यही रखना है। ठीक है, चलिए पढ़ने का तरीका इसका भी एक ही होता है, एक ही होता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको जो कि कॉमन अभी दिख रहा होगा कि बड़ी एबीसीडी में एक किस तरीके से था, लेकिन यहाँ पे एक किस तरीके से, वहां पे जो कि डी इस तरीके से था, लेकिन यहाँ पे डी इस प्रकार से, आपको यहाँ पे थोड़ा कॉमन दिख रहा है। अब आप यहीं पे मिला सकते हैं कि बड़ी एबीसीडी और छोटी एबीसीडी इसका नाम क्यों रखा गया। ठीक है, चलिए पढ़ लिए। देखिए समझने का तरीका दो होता है, लेकिन पढ़ने का तरीका एक होता है। अब यहाँ पे आइए, अब आपको यहाँ पे पहचान करे, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको पहचान करना है। जब आपने पढ़ा तो आपको समझ में तो आया होगा, तो आपका यहीं पे मैं एक बार टेस्ट ले रहा हूं। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं बताइए, आपने अभी पढ़ा है तो याद होगा, इसको पढ़ते हैं क्यू, क्या पढ़ते हैं क्यू, इसको डब्लू, डब्लू बोलिए जोर से बोलिए, इसको ई, इसको क्या पढ़ेंगे देखिए एक बार माइंड लगाइए, क्या है, इसको बोलेंगे आर, इसको बोलते हैं टी, इसको वाई, यह है यू, इसको क्या पढ़ते हैं दोस्त, यू पढ़ते हैं। ये वाला इसको आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई। और ये तो सभी किसी को पता है, क्या है, ओ, ओ पी, देखिए फर्स्ट में आता है, सबसे फर्स्ट में ए, ये क्या है, एस, ये वाला डी, इसको क्या पढ़ेंगे, एफ, इसको क्या पढ़ते हैं, जी, जी पढ़ेंगे, ये वाला एच, और ये क्या है, जे, ये इसको क्या पढ़ते हैं, के पढ़ेंगे, के पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, एम, ये क्या है, जेड, सबसे लास्ट में आता है, एबीसीडी के सबसे लास्ट में, यानी जेड। ये वाला 3 नंबर पे आता है, सी, ये क्या है, एक्स, ये वाला क्या पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, यहां पे बी, इसको एन, इसको एम, और इसको एल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अंग्रेजी सीखने के लिए इसको एक बार अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं दोस्तों, हम इसको बोलते हैं स्वर, जो हमारे अंदर के पूरे शरीर से जोड़ लगा के जो कि जिसको पढ़ा जाए उसको बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर किसे कहते हैं तो आपको जवाब देना है कि अ से अह तक के जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं उनको हम स्वर बोलते हैं, यानी स्वर वर्ण बोलते हैं। देखिए
आपको यहाँ पे अभी री तक दिखाई दे रहा होगा, नीचे जाइएगा आपको अह तक मिलेगा। इसको एक साथ हमें अंग्रेजी में पढ़ना है, हिंदी में नहीं पढ़ना है। आपको अंग्रेजी सीखना है तो आपको हिंदी दिखाई दे रहा है और साथ साथ अंग्रेजी पढ़ना है। चलिए इसको रीडिंग करते हैं। ए से अ, ए से क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, आर आई से री, आर आई से क्या हो जाएगा, आर आई से री हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नीचे आइए जल्दी। अब देखिए ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह। देखिए ए एच से अह हो जाएगा। आपने अ से अह तक जो कि अच्छे से रीडिंग किया, समझ में आ गया है ना। आगे बढ़ते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अंग्रेजी लिखते वक्त। अगर अंग्रेजी लिखते वक्त परेशानी होगी तो दोस्तों मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, अपना बहुमूल्य समय आप इस वीडियो में लगा रहे हैं, फिर भी जो कि आपको लिखने नहीं आए, पढ़ने नहीं आए, तो क्या फ़ायदा है जो कि इतना समय गंवाने के लिए। ठीक है, तो अच्छे से देखना है, बार बार क्लास को देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। स्वर वर्ण की मात्रा, इनको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हिंदी आप पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो इन्हीं मात्राओं की वजह से जो कि आप हिंदी शब्द को लिख पाते हैं, हिंदी शब्द को आप पढ़ पाते हैं। अगर इनको आप समझ गए तो फिर कभी भी परेशानी नहीं होगी हिंदी पढ़ते वक्त या अंग्रेजी जो कि लिखते वक्त। कैसे, मैं बताऊंगा। देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अ सब में सम्मिलित रहता है। अगर कोई व्यक्ति आपका बात इधर से उधर, आपका बात जो कि दूसरे के पास करे, उसका बात आपके पास बोले, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। लोग उसका कोई जो है कि मान सम्मान नहीं करते हैं, उसका कोई अस्तित्व रहता ही नहीं है। इसलिए अ है ना, अ क से ज्ञ तक के जितने भी अक्षर होते हैं व्यंजन वर्ण के, उन सभी में जो कि ये मिला रहता है। यानी इसको चुंगला बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, चुंगला बोल सकते हैं। तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई सम्मान, कोई इसका जो कि अध्यक्ष जो कि है ही नहीं। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ, देखिए आ का एक अपना लाठी है, यानी एक आकार है। ठीक है, छोटी ई की ये मात्रा है जो आगे से इस तरीके से लगती है, ये है बड़ी ई की मात्रा। वो बोली कि अगर तुम मेरे तरफ ताकोगी तो मैं तुम्हारे तरफ क्यों नहीं ताकूंगी, तो उसी का उल्टा ये खड़ी हो गई, बड़ी ई की मात्रा जिसे हम बोलते हैं। यह है छोटी ऊ। क्या है, छोटी ऊ। इन दोनों में अगर झगड़ा हुआ तो ये इधर मुंह फुलाकर घूम गई, तो ये इधर मुंह फुलाकर, ये सास है और ये जो कि क्या है, ये पतो है। इन दोनों में झगड़ा हुआ तो ये इधर जो कि एक इधर छोटी जो कि छोटी बहू जो कि इधर घूम गई और बड़ी बहू जो कि उधर घूम गई उसके साइड, तो ये छोटी ऊ की मात्रा बोलने लगी और ये बड़ी ऊ की मात्रा बोलने लगी। अब यहाँ पे आगे आइए, देखिए यह है री की मात्रा। इसका कोई जो कि मतलब इसका जो कि विपरीत करने वाला है ही नहीं। ये सिंपली इसका मात्रा इस तरीके से लगता है। क्या लगता है, इस तरीके से लगता है। इसका जो कि ना कोई कॉपी करने वाला है ही नहीं। ये बोली कि अगर कॉपी करना है तो करके दिखाओ मेरा कॉपी, कोई कर सकता है तो, लेकिन कोई इसका कॉपी नहीं कर पाया। यह है ए की मात्रा, यानी एक लाठी की तरफ जो कि खड़ा किया हुआ है एक झंडा अपना। तभी ए वाला देख लिया, बोला कि क्यों हम पीछे रहेंगे, हम भी दो एकले, तुम एक किया या हम दो एकले लगाएंगे। तो ये दो एकले लगा के बैठा हुआ है, बोल रहा है मैं जो कि तुमसे बड़ा हूँ। और ये है ओ की मात्रा, एक आकार और एक एकले। और तो तब तक औ वाला देख लिया, तो औ वाला बोला कि तुम एक आकार और जो कि तुम एक आकार एक एकले लगाए हो, हम एक आकार लगाएंगे और दो एकले लगाएंगे, तुमसे हम बड़ा रहेंगे। औ की मात्रा एक आकार दो एकली होती है, समझना है। मैं जो कि कॉमेडी भाषा में जो कि आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। यह है अन की मात्रा। बोला कि मैं एक जो कि अनुस्वार रखूँगा अपने मूड़ी पर, जो कि एक नहीं, हम लोग जो कि अगर छोटे थे तो उस टाइम जो कि हमारे माथे पे एक जो कि काजर का टीका होता था, तो बोला कि मैं वही रखूँगा। ठीक है, तब तक अह वाला देख लिया, बोला कि मैं ऊपर नहीं रखूँगा, मैं जो कि अपने पीछे रखूँगा, दो बिंदु रखूँगा, दो बिंदु रखेंगे पीछे। तो ये अह की मात्रा है और ये अन की मात्रा है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझ लिया। अब बारी आती है यहाँ पे आपको व्यंजन वर्ण सीखने के और जो कि पढ़ने के। चलिए सब किसी को आ जाएगा पढ़ने। चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्यंजन, इसको बोलते हैं व्यंजन, जिसे हम कभी कभी पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण। क से ये ज्ञ तक होता है, व्यंजन वर्ण क से ज्ञ तक होता है। अगर आप इनका अंग्रेजी अच्छे से सीख लेते हैं तो फिर नाम को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ रा ज न,
राजन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप र पढ़ रहेंगे तो र का अंग्रेजी क्या होता है? आर होता है। मैं नीचे जैसे जाऊंगा तो बताऊंगा। तो र का अंग्रेजी आर हो जाएगा। यहाँ पे आ की मात्रा लगा हुआ है, तो आ की मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे लग जाएगा ए। जो लिखा हुआ है जिसका अंग्रेजी यहाँ पे देखिए क्या है? जे है, तो जे लिख देंगे। अब यहाँ पे ए लगा है, ए क्यों लगेगा मैं आपको नीचे बताऊंगा, ठीक है। न है तो न का अंग्रेजी एन होता है, यहाँ पे न का अंग्रेजी एन। तो देखिए RAJAN, कितनी आसानी तरीके से हम लिख लिए। लेकिन अगर किन्हीं को पता ही नहीं है कि झ का अंग्रेजी क्या होगा, य का अंग्रेजी क्या होगा, तो कैसे लिख पाएंगे? तो आपको देखना जो कि बनता है, ठीक है। के से क, KH से ख, जी से ग, GH से घ, NG से अंग, CH से च, CHH से छ, जे से ज, JH से झ, YN से य, YN से य, T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से अड़ा। N से क्या हो जाएगा? N से अड़ा हो जाएगा। T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न, N से न हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठिन जो कि आ गया हमारा, कठिन आने वाला है यहाँ पे, लेकिन आपको कठिन नहीं लगेगा क्योंकि आप जो कि बहुत ही अपना माइंड जो कि अस्थिर, अपना माइंड एक ही वीडियो की तरफ लगा कर देख रहे हैं, तो आपको आएगा। P से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से म, Y से य, R से र, L से ल, W से व, SH से तालब श, SH से मूर्धन्त श, S से दंत श, H से ह, KSH से छ, TR से त्र, JN से ज्ञ। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको तालब श, मूर्धन्त स और दंत स करके जो कि अभी पढ़ाया, ठीक है, पढ़ाया ना। लेकिन इनको 12 खड़ी पढ़ते वक्त या जो कि हिंदी शब्द, हिंदी नाम पढ़ते वक्त इन तीनों का उच्चारण एक ही तरीके, एक ही रूप से किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स स स। इन तीनों का उच्चारण कैसे होगा? स स स, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं। अब बारी है हिंदी और अंग्रेजी 12 खड़ी की। देखिए हिंदी और अंग्रेजी 12 खड़ी, यानी हिंदी भी आपको सीखना है और अंग्रेजी भी सीखना है, यानी 12 खड़ी सीखना है। के से क, के से क, यहाँ पे के से क होगा, लेकिन जैसे वहां पे आकार लगा तो यहाँ पे आ की मात्रा लगा तो यहाँ पे एक ए लग गया। के ए से का पढ़े, के से क हो जाएगा। छोटी ई की मात्रा लगा तो यहाँ पे आई लग गया। के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के आर आई से क्री, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कह, के ए एच से कह हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे जो कि आप समझिए, चलिए मैं आपको पहले नीचे ले चल रहा हूँ, यहाँ पे मात्राओं के जो की वजह से आपको समझा दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए अगर ये वाला अगर कहीं पे भी अगर ये इस प्रकार से अगर जैसे कि हम यहाँ पे लिख दे प व न पवन, यहाँ पे किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी जो कि यहाँ पे ए लगेगा। ए क्यों लगेगा आप समझिए, PAWAN पवन लगेगा, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ये आ की मात्रा है, अगर ये आकार कहीं पे लगता है तो आपको ए लगाना पड़ेगा। छोटी की मात्रा अगर कहीं पे आपको दिख जाए लगा हुआ है तो वहां पे आपको आई लगाना पड़ेगा, ठीक है। बड़ी की मात्रा दिखे तो आपको डबल ई का प्रयोग करना होगा। बड़ी यू की मात्रा अगर आपको लगा हुआ दिख जाए तो वहां पे जो कि आपको यू का प्रयोग करना होगा। और बड़ी ऊ की मात्रा, ये छोटी ऊ की मात्रा थी, बड़ी ऊ की मात्रा अगर लगा हुआ दिख जाए तो वहां पे डबल ओ का प्रयोग करना है, डबल ओ लिखना है। री की मात्रा दिख जाए तो आर आई का प्रयोग करना है। ए की मात्रा दिख जाए तो आपको ई का प्रयोग करना है। ए की मात्रा लगा हुआ दिख जाए तो आपको ए आई लगाना है। ओ की मात्रा में सिर्फ ओ लगाना है। औ की मात्रा में आपको ए यू लगाना है। अन की मात्रा में ए एन लगाना है और अह की मात्रा में ए एच लगाना है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे नीचे आइए, कुछ जो कि हिंदी नामों को मैं आपको लिखकर जो कि यहाँ पे समझा दूं, प्रैक्टिस करा दूं, ठीक है। यहाँ पे लिखिए रा
म ह न, रामहन यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं ये किसी जो कि ऐसा नाम नहीं है, रामहन। देखिए रामहन लिख दिए। अब इसका अगर अंग्रेजी लिखना तो कैसे लिखेगा, र का आर लिख दीजिएगा, आ की मात्रा लगाओ तो यहाँ पे ए लगा दीजिएगा, म का एम हो जाएगा, आर ए एम से राम हो गया। अब ह का हो जाएगा एच, यहाँ पे किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, ए लग जाएगा, न का एन, आर ए एम एच ए एन, रामहन। यहाँ पे आइए लिखिए कौशल, कौशल क्या लिखा हुआ है, कौशल लिखा हुआ है। तो कौशल का क्या हो जाएगा, कौ का हमने अभी पढ़ा, कौ का के ए यू से कौ होता है, स का एस एच होता है, यहाँ पे ए लग जाएगा क्योंकि किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है तो यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा, ठीक है, इसको खाली नहीं छोड़ना है। और ल का एल, के ए यू एस एच ए एल, कौशल। तो दोस्तों अगर आपने इस क्लास को, इस वीडियो को शुरू से और लास्ट तक देखा होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात रही कि मैं आपको जो कि 2 ही नाम पर प्रैक्टिस कराया हूं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो कि समय इस वीडियो में नहीं लूंगा। मैं आप लोग के लिए ऑलरेडी दूसरा वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। उस वीडियो का लिंक जो कि आपको कमेंट बॉक्स के जो कि अंदर मिल जाएगा, जाइए उस पर क्लिक करिए और उस वीडियो को देखिए, अच्छे से रीडिंग करिए, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों उसमें भी समझाया गया है, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।